ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाएं, क्योंकि दोस्तों तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह यानी कि 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। हर एक जानकारी नवग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, यानी कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर जान लेते हैं कैसा रहेगा यह सप्ताह आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आपको इस सप्ताह की ग्रह गोचरी स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, आपके लग्न भाव में ही यानी कि आपकी राशि में केतु महाराज पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति देखने को मिलेगी, जबकि पंचम भाव में जो आपकी शिक्षा का, संतान का और प्रेम जीवन का भाव होता है, वहाँ पर शनि महाराज खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। जबकि कुंडली के सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। इसके अलावा कुंडली के दसम स्थान में जो आपके कर्म क्षेत्र होता है, वहाँ पर शुक्र महाराज का कब्जा वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में बुध महाराज इस समय पूरे सप्ताह भर अपने मित्र की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो वहीं दोस्तों, जन्म कुंडली के द्वादश भाव में जो आपके खर्चे का स्थान होता है, वहाँ पर सूर्य और मंगल की युति पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। और इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, आपके हेल्थ के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। कुंडली के दसम भाव में कर्म क्षेत्र में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। तो ऐसे तो ज़्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन केतु का प्रभाव आपके लग्न में देखने को मिलेगा। और शनि महाराज का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपको इस समय त्रिकोणस्थ की वजह से लग्न के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको अपने खान पान पर फिर भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा केतु से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। कुछ ऐसी समस्या हो सकती है जो वास्तव में आपके अंदर है ही नहीं, लेकिन फिर भी उस समस्या को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का आपको इस समयावधि में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा डाइजेशन को लेकर के, लीवर को लेकर के आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अन्यथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का पंचम स्थान होता है आपकी शिक्षा का, और पंचम स्थान के अधिपति बनते हैं शनि महाराज। पंचम भाव में ही वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और बुद्धि के कारक बुध, इन दोनों के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में यह जो सप्ताह रहने वाला है 25 से लेकर के 30 सितंबर तक का समय,
शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कोई नया एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं शिक्षा से संबंधित, तो निश्चित रूप से आप इस समय कीजिए, आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी निश्चित रूप से इस समय लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि उच्च शिक्षा स्थान के स्वामी बनते हैं बुद्ध महाराज लाभ भाव में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। इसलिए जो लोग उच्च शिक्षा के लिए पीएचडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आंख मूंद करके इस समय जा सकते हैं, उन लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, गोचर कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ पर शनि महाराज खुद ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। और आपकी जो लग्न के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज, वह आपके कर्म क्षेत्र में चंद्रमा के घर में हैं, और इस समय आपके व्यक्तित्व पर केतु, राहु और गुरु, इन 3 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस समय थोड़ा सा आपको अपने ईगो पर, अहंकार पर, अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आपका जो रिलेशनशिप है वह बढ़िया चलेगा। अन्यथा वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इस सप्ताह भर को काटना है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, गोचर कुंडली में जो सप्तम स्थान होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके वैवाहिक जीवन का, और सप्तम स्थान के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में सूर्य के साथ युति बना करके पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। यहाँ पर आपके लिए मांगलिक दोष का भी इस सप्ताह निर्माण होगा, और आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि सप्तम भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों मिलकर के गुरु चांडाल योग का निर्माण किए हुए हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले 1.5 से 2 सालों में आपके दाम्पत्य जीवन में जिस प्रकार का तांडव मचा है, शायद ही किसी और के जीवन में मचा होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ न कुछ राहत आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन बहुत संभावना दिखाई दे रही है कि वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़ा हो सकती है किसी न किसी कारण को लेकर के। इसलिए इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा इधर उधर की बातों को न घसीटे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में समय प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए 5वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य से संबंधित है। तो देखिए, जन्म कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, और बुद्ध महाराज जो होते हैं ना दोस्तों, वह आपके भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं। और इस समय बुद्ध महाराज आपके भाग्य भाव के अधिपति बन करके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो क्या समझे आप, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा। बुद्ध महाराज की कृपा से आप इस सप्ताह शेयर मार्केट में, लॉटरी, सट्टा, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, अगर आप माइंडेबल कार्य करते हैं, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, क्लर्क का कार्य करते हैं, किसी भी फील्ड में ऐसा कार्य करते हैं जहां पर शारीरिक मेहनत कम और मानसिक मेहनत ज़्यादा, ऐसा हो तो निश्चित रूप से आपको भाग्य का साथ अवश्य इस समयावधि में देखने को मिलेगा। और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो आप बेफिक्र हो जाइए, जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपने परिवार के लोगों के साथ या फिर अपने दोस्तों यारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं, जो आपके लिए मानसिक शांति प्रदान करने वाला साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, इस समय आपके मन में धार्मिकता की भावना आएगी, लोगों की मदद करने की भावना आएगी, दयालुता की भावना आएगी, जो आपके लिए बढ़िया ही तो रहेगा। लोगों की मदद करेंगे तो कितना बेहतर है बताइए। ऊपर वाला देख रहा है कौन किसका कितनी मदद करता है। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे की मदद करते हैं ना, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला उसकी मदद करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको मदद करने का मौका मिले तो निश्चित रूप से आप मदद कीजिए।
तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अगली छठी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो दसम स्थान होता है यह आपके कर्म क्षेत्र का होता है और यहाँ के अधिपति बनते हैं चंद्रमा महाराज और दसम स्थान में वक्र अवस्था में शुक्रदेव पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगी और दसम भाव के कारक होते हैं शनिदेव, सूर्य और बुध। और देखा जाए तो सूर्य को छोड़ करके बुध और शनि की स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तो प्राप्ति होगी ही, साथ में आपकी वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। इस समय आपके बॉस आपके कार्य को देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और सातवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके द्वादश भाव से संबंधित है, यानी कि खर्चों को लेकर के। तो देखिए कुंडली का जो द्वादश स्थान होता है 12वां स्थान, वहाँ से आपके खर्चों के बारे में विचार किया जाता है और आपके 12th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो वह जो होते हैं बुध महाराज बनते हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। अपने 12वां का स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहा है और मंगल और सूर्य की युति आपके 12वें भाव में है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ अनियंत्रित खर्चे हो सकते हैं, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बस ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए फिर कुछ उपाय भी बता लेते हैं इसको। तो नियमित रूप से आप लोगों को शुक्रदेव, बुधदेव और शनिदेव के बीज मंत्र का उच्चारण करना है। यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।